जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, सही मार्ग पे होंगे, अच्छे कर्म कर रहे होंगे, खुश होंगे, माधव का नाम ले रहे होंगे। सबसे पहले तो आप सबको महाकुंभ की बहुत 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 शुभकामनाएं। हमारा महाकुंभ शुरू हो चुका है। 144 ईयर्स बाद ये महाकुंभ आया है। हमारे सारे नागा बाबा नीचे उतरे हैं और बहुत बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। हर जगह भक्ति है, हर जगह शिव का नाम है, हर जगह शक्ति का नाम है, हर जगह सनातन का नाम है। इससे अच्छा तो मुझे लगता है कोई एटमॉस्फेयर हो ही नहीं सकता। मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है। आपको कितना आनंद आ रहा है मुझे बताना, ठीक है? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अगेन हमारे डाउनलोड्स की, आगे क्या होने वाला है उसकी। बहुत टाइम बाद वीडियो आ रही है, आई थिंक ऑलमोस्ट 1 मंथ बाद, क्योंकि इस एक महीने में बहुत काम चल रहा था, बहुत मीटिंग्स हो रही थी, बहुत डिस्कशंस हो रहे थे, बहुत 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 काम हो रहा था। तो डाउनलोड्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस वीडियो में शायद से मैं थोड़े से ही बता पाऊंगी। और जब भी मुझे आदेश मिलेगा मैं नेक्स्ट वीडियो पक्का बनाऊंगी, ठीक है? तो चलिए, मैंने अपनी डायरी में नोट्स बनाए हैं, मम्मी और मैंने मिलकर नोट्स बनाए हैं, ठीक है? एंड टू बी ऑनेस्ट, बहुत मतलब मम्मा मुझे बहुत हेल्प करती है, क्योंकि इतनी चीज़ें होती हैं ना एक साथ। मेरी खुद की स्टडीज़ भी है, ठीक है? अगर वो बैलेंस हो भी जाए तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मेडिटेशन, मीटिंग्स, तो एक साथ ये सब करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मुझे मम्मा बहुत हेल्प करती है, नो डाउट, ये सब थोड़ा बैलेंस करने में ठीक है? तो यस, और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मैं नहीं समझ पाती, ठीक है? अगर मुझे मुझे कोई डाउनलोड आ रहा है तो मैं वो नहीं पकड़ पाती, मैं वो नहीं समझ पाती कि इसका मतलब क्या है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मुझे दिख गया, मेरे डाउनलोड मुझे ये आया है, बट व्हाट डज दैट मीन, व्हाट डज इट मीन, वो चीज़ होती है ना कि इसका मतलब क्या है। तो वो मुझे मम्मी ही बताती है, मम्मी ही हेल्प करती है, वही मुझे सिंपल वर्ड्स में थोड़ा समझाती है, फिर वही मेरे लिए छोटे नोट्स बना उस चीज़ से रिलेटेड, उस बात से रिलेटेड। तो मैं आप लोगों से वो सब बातें डिस्कस कर पाती हूँ। तो यस, चलिए स्टार्ट करते हैं। द्वापर युग के महाभारत के जो योद्धा है, जो द्वापर युग में जो महाभारत हुई है, ठीक है? बहुत बड़ा युद्ध, बहुत बड़ा युद्ध था वो। उसमें हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं कि जो महाभारत उस टाइम पे हुई थी, ठीक है? जो उस टाइम पे योद्धा रहे हैं महाभारत में, जिन जिन लोगों ने लड़ाई की है, जो योद्धा रहे हैं, उन सबका फिर से जन्म हो चुका है, ठीक है? महाभारत के जितने भी योद्धा रहे हैं उनका कल युग में फिर से जन्म हो चुका है। एंड वो सब जो है ना, वो अलग अलग, ऐसा नहीं है कि सब इंडिया में ही पैदा हुए हैं, सब ने भारत में ही जन्म लिया, नहीं। उन सब ने अलग अलग जगहों पे जन्म लिया है। उनमें से कुछ लोगों को अपना अपना पास्ट याद है कि हाँ वो महाभारत के टाइम के, उन्होंने महाभारत का युद्ध लड़ा है। कुछ लोगों को याद नहीं है कि वो महाभारत के टाइम के हैं, वो उन्होंने महाभारत का युद्ध लड़ा है, और इस जन्म में, इस टाइम पे भी, कलयुग में भी वो युद्ध लड़ने आए हैं, वो युद्ध करेंगे, ठीक है? कुछ लोगों को याद नहीं है, कुछ लोगों को याद है, और जिनको याद नहीं है वो जब कल्कि बाबा से मिलेंगे, माधव से मिलेंगे, तो उनको याद आ जाएगा, ठीक है? ऑटोमेटिकली कल्कि बाबा उनको याद दिलवा देंगे। लेकिन उनकी ट्रेनिंग, अभी उनको पता हो ना पता हो, लेकिन उनकी ट्रेनिंग उस हिसाब से चल रही है, ठीक है? उड़ीसा में युद्ध होगा, ये बात हम सबको पता है कि उड़ीसा इज द मेन सेंटर। उड़ीसा में युद्ध होना है, ठीक है? और उड़ीसा में ज़्यादातर युद्ध होंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ उड़ीसा में, लेकिन हाँ, उड़ीसा जो है वो बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा पार्ट होगा इस युद्ध का जो अब होने वाला है। ज़्यादातर जो युद्ध होंगे वो उड़ीसा के एरिया में ही होंगे, ठीक है? कर्ण का पुनर्जन्म हो चुका है, ठीक है? जो महाभारत के कर्ण है उनका पुनर्जन्म हो चुका है। मुझे इतना नहीं पता भी कि उनको याद है अपना पास्ट लाइफ, महाभारत के टाइम के है वो ये, या फिर उनको नहीं याद है। एंड मैं इस चीज़ का मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन इस चीज़ का मैं ज़रूर हूँ श्योर कि यस, उनका उनका रीबर्थ हो गया है, ठीक है? जो कल की सेना के महानायक है, ठीक है? जो कल की सेना में है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो जितने भी लोग हैं जो कल की सेना में है, उनकी लाइफ में स्ट्रगल रहेगा जब तक कि युद्ध ना हो जाए, जब तक कि पूरा युद्ध प्रॉपरली होकर ख़त्म ना हो जाए और कल की बाबा की जीत, सच्चाई की जीत ना हो जाए, ठीक है? जब कल की बाबा की जीत होगी, जब सच्चाई की जीत होगी, लेकिन जब तक ये नहीं हो रहा है, जब तक ये पूरा प्रोसेस चल रहा है, ठीक है? मतलब सब एक जगह आ रहे हैं, युद्ध की स्टार्टिंग हो रही है, तब तक जो जो कल की बाबा के सेना में है, जो भक्त है, वो थोड़ा स्ट्रगल करेंगे, उनकी लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल रहेगा। छोटे छोटे काम कर कर वो अपनी लाइफ को चलाएंगे, ठीक है? छोटे छोटे काम कर कर किसी तरह से वो अपनी लाइफ को हम कह सकते हैं आगे बढ़ाएंगे। एंड द मोमेंट कल की बाबा विल कम विजिबली इन फ्रंट ऑफ अस, इन फ्रंट ऑफ आवर आइज, और प्रॉपर युद्ध हो जाएगा, प्रॉपर युद्ध हो जाएगा। एंड जब युद्ध की एंडिंग होगी और जब सच्चाई जीतेगी, तब होगी कल की बाबा की और कल की बाबा के भक्तों की जीत, ठीक है? तो पेशेंस तो रखनी पड़ेगी, लेकिन पेशेंस का फल बहुत अच्छा मिलेगा।
महाभारत का बचा हुआ युद्ध अब आगे कंटिन्यू होगा, ठीक है। जो अब जो कलयुग में युद्ध होना है ना, वो महाभारत का ही हम कह सकते हैं बचा हुआ युद्ध है, जो अब जाके कंप्लीट होगा। ओके, जो योद्धा महाभारत में नहीं लड़ पाए, जो जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब ऐसे बहुत सारे योद्धा थे जो लड़ना चाहते थे, उनका मन था कि वो लड़ेंगे, वो कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन बिकॉज ऑफ एनी रीजन, कुछ भी रीजन की वजह से वो लड़ाई नहीं कर पाए उस वक्त महाभारत की लड़ाई में। अब कलयुग की जो लड़ाई होनी है, जो एंड, अब हम कह सकते हैं कि जो एंड लड़ाई है, ठीक है, जो एंडिंग लड़ाई है, जो जो कलयुग में जो आखिरी लड़ाई होगी कली और कल्कि बाबा के बीच में, उस लड़ाई में वो सब योद्धा आएंगे और वो सब योद्धा युद्ध करेंगे, लड़ाई करेंगे, ठीक है। जो वो उस टाइम पे नहीं कर पाए लड़ाई, वो योद्धा अब इस टाइम पर करेंगे, ठीक है। हमारे खाटू श्याम बाबा जो है उनका भी रीबर्थ होगा, ठीक है। जो हमारे खाटू श्याम बाबा है इस जन्म में कलयुग में, उनका भी रीबर्थ होगा। एंड मैं ऐसा नहीं कह रही कि उनका रीबर्थ होगा तो जो जो खाटू श्याम बाबा का रूप है उसका क्या, वो रूप तो अखंड है, ठीक है। वो रूप कोई नहीं छीन सकता, वो रूप कोई नहीं हटा सकता, वो रूप बहुत शक्तिशाली है और किसी का इतनी शक्ति नहीं है कि वो रूप को हटा सके। लेकिन यस, इस जन्म में, इस युग में फिर से वो जन्म लेंगे युद्ध के लिए, फिर से वो जन्म लेंगे सच्चाई के लिए, ठीक है। तो जैसे हमारे भगवान हर युग में आए हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि विष्णु जी ने अगर हर युग में जन्म लिया तो विष्णु जी नहीं है, नहीं, विष्णु जी तो है ही, विष्णु जी तो है ही, लेकिन विष्णु जी ने हर युग में आके लेकिन विष्णु जी ने हर युग में आके हमें अपने एक रूप के दर्शन करवाए हैं, हमें एक सीख दी है ना, हर रूप में हमें एक सीख दी है। वैसे ही खाटू श्याम बाबा भी इस कलयुग में फिर से जन्म लेंगे और हमें एक और सीख देंगे, एक और नई सीख देंगे, ठीक है। तो जो हमारे 7 चिरंजीवी है उनको छोड़कर, और जो 5 हमारे धर्म गुरु हैं, ठीक है, उनको छोड़कर बहुत 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 कम ऐसे लोग होंगे, बहुत कम हमारे उस टाइम के योद्धा है, बहुत कम हमारे ऐसे कल्कि सेना के लोग हैं, कल्कि सेना के लोग हैं जिनको अभी याद है उनका पास्ट लाइफ, जिनको याद है कि वो पास्ट में क्या करके आए हैं, जिनको याद है कि उनका पास्ट में क्या रहा है, ठीक है, उन्होंने कौन सी लड़ाई की है, वो क्या थे पास्ट में, चाहे वो त्रेता युग में, चाहे वो द्वापर युग में, ठीक है, द्वापर युग में। अब इस कलयुग में वो है, उन्होंने जन्म लिया है, लेकिन वक्त आने पर ही उनको याद आएगा कि किसका क्या रोल रहा है पहले और किसका क्या रोल है अब, ठीक है। तो यह हमारे 7 चिरंजीवी और जो हमारे 5 धर्म गुरु हैं उनको याद है कि उनका क्या क्या रोल रहा है। चिरंजीवी को तो याद ही रहेगा, जो हमारे 5 धर्म गुरु हैं उनको भी याद है कि क्या पीछे से हिस्ट्री चलती हुई आ रही है और अब आगे क्या जाना है, ठीक है। लेकिन जो हमारे बाकी के योद्धा है उनमें से बहुत कम ऐसे जिनको याद है कि पहले की क्या रही है और आगे क्या जाना है। फिर जब कल्कि बाबू उन योद्धाओं को उनका पास्ट याद दिलवा देंगे कि उन्होंने पिछले जन्म में अपने पिछले युगों में उन्होंने क्या क्या रोल किया है, उनका क्या क्या रोल रहा है, उन्होंने कितनी लड़ाइयाँ की, उनका क्या सोल पर्पस रहा है, जब कल्कि बाबू उनको याद दिलवा देंगे, उसके बाद हमारे योद्धा, हमारी कल्कि सेना प्रॉपर तरीके से वर्क करेगी, प्रॉपर तरीके से प्रोसेस करेगी, ठीक है। जो छिपे हुए धरती पे, जो छिपाए हुए उस टाइम पे त्रेता युग में, द्वापर युग में जब लड़ाइयाँ हुई है ना, उस टाइम पे जो हथियार छिपाए गए थे, ओके, वो हथियार वही योद्धा आके अब इस युग में ढूंढेंगे, ठीक है। वही हथियार है जो द्वापर युग में त्रेता युग में छुपाए गए थे लड़ाइयों के दौरान, किसी भी टाइम के दौरान। लेकिन अब कलयुग के दौरान वो योद्धा, जब उनको याद आ जाएगा उनका पास, तो वो वापस धरती पर आएंगे, धरती पर ढूंढेंगे कि उनके वो हथियार किधर है और फिर फाइनली उनको वो उनके हथियार मिलेंगे, ठीक। जैसे कि मैंने पहले बोला कि ज़रूरी नहीं है कि सब भक्त भारत में ही पैदा हुए हैं, सब कल्कि सेना, जितनी भी कल्कि सेना तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है कल्कि सेना, ठीक है। कुछ 100-50 लोग नहीं है कल्कि सेना में, लाखों, ठीक है, लाखों में लोग हैं कल्कि सेना में, ठीक है। वो सिर्फ भारत में नहीं है उनके भक्त, ठीक है, भारत में नहीं है सिर्फ कल्कि सेना पूरी दुनिया में है, ठीक है। कल्कि सेना पूरी दुनिया में है, भक्त पूरी दुनिया में है, कल्कि सेना पूरी दुनिया में है। और ज़रूरत पड़ने पर जब युद्ध होगा, जब फाइनल युद्ध होगा, तो एक एक कल्कि सेना में जितने भी महान योद्धा हैं वो सब इधर मिलेंगे, वो सब भारत की रक्षा करने आएंगे, वो सब भारत की रक्षा करेंगे, वो सब कल्कि बाबा के साथ मिलकर सच्चाई के लिए लड़ेंगे। तो चाहे भक्त कहीं भी हो, ठीक है, यहाँ तक कि जर्मनी, लंदन, अमेरिका, हर जगह पे है भक्त, हर जगह पे है कल्कि सेना। ये दिमाग से निकाल दो कि सिर्फ भारत में ही है, कि नहीं, भारत तो मेन जड़ है सनातन धर्म की, भारत तो मेन सेंटर है, भारत से अखंड कुछ नहीं है, राइट, भारत से अखंड कुछ नहीं है।
लेकिन यस, भारत से अखंड कुछ नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो भारत से बाहर भी है, और ज़रूरत पड़ने पर, जब ज़रूरत पड़ेगी, जब जब युद्ध होगा, तो वो योद्धा वापस आएंगे अखंड भारत में, और हमेशा की तरह अखंड भारत की सच्चाई की रक्षा करेंगे कल्कि बाबा के साथ मिलकर। ठीक है, तो अखंड भारत तो है, था, है और हमेशा रहेगा। भारत को कोई नहीं तोड़ सकता, सनातन धर्म को कोई नहीं तोड़ सकता। लेकिन हाँ, भक्त हर जगह है, जरूरत पड़ने पर वापस जरूर। 13 कंट्रीज, 13 देश मिलकर भारत से अटैक करेंगे आगे जाकर। 13 कंट्रीज, 13 देश मिलकर, और भी जितने आगे के देश है छोटे मोटे, वो सब भी मिलकर भारत पे अटैक करने वाले हैं आगे जाकर। और नुकसान भी होगा, नो डाउट, नुकसान, इतना बड़ा युद्ध होगा तो नुकसान तो होगा ही। महाभारत में कितना नुकसान हुआ था, है ना, लेकिन लास्ट में क्या हुआ सबको पता है। भारत वही का भाई है, उस टाइम महाभारत की जो लड़ाई थी हम सबको पता है क्यों हुई थी। लास्ट में क्या हुआ, श्री कृष्ण की जीत हुई थी, सच्चाई की जीत हुई थी। नुकसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि खत्म नहीं हो सकता भारत। ठीक है, तो हाँ, 13 देश मिलकर भारत को अटैक करेंगे, भारत पर अटैक करेंगे, लेकिन थोड़े ही समय में, जल्दी ही कल्कि सेना के योद्धा थोड़े ही समय में उनको तहस नहस कर देंगे। ठीक है, वो आएंगे, लड़ाइयाँ करेंगे, जितना नुकसान उनको कम समय में पहुँचाएंगे, क्योंकि उनको ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा। बहुत ही कम समय में कल्कि सेना आ जाएगी, और कल्कि सेना अपनी फुल पावर में उन लोगों का तहस नहस करके रख देगी। ठीक है, भारत से कुछ नहीं होगा। जो लोग आएंगे ना, वो अपनी ही मौत को इनवाइट करके आएंगे अगर भारत में वो लोग एंटर करेंगे तो। जिस दिन भारत को हार्म पहुंचाने की नीयत से कोई आ गया भारत में, तो समझ लो कि उस दिन उसका अंतिम समय से निकट है। इतने वीर योद्धा हमारे भारत के अंदर बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, बाहर ऐसे भक्त हमारे हैं हर जगह, भारत को कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो भक्ति मार्ग पर चलने वालों को कुछ नहीं होगा, बाल भी बांका नहीं होगा। क्यों कहा जा रहा है सबको माधव का नाम जपो? कल्कि सेना जो है ना, हम लोग तो जपते हैं, हम लोगों का तो एक रूटीन है। हमारे मिशन के हिसाब से हमारा एक रूटीन है भक्ति का, हमारा एक रूटीन है हमारे कर्मों का, हमारे रूटीन है माधव का, हमारा रूटीन है माधव के नाम जपने का, हमारा रूटीन है माधव का नाम जपने का, हमारा रूटीन है मेडिटेशन, सब कुछ हमारे को तैयार किया जा रहा है। लेकिन हम लोगों को क्यों बोला जा रहा है कि आप लोगों को बताओ माधव का नाम जपो, माधव का नाम जपो? क्योंकि आगे जाके लड़ाइयाँ होनी है, आगे जाकर बहुत लड़ाइयाँ होनी है, बहुत। तो अगर बचना चाहते हो ना, अगर बचना चाहते हो तो माधव का नाम लो। माधव किसी भी भक्त को कुछ नहीं होने देंगे, किसी भी भक्त को। ठीक है, याद रखो। लेकिन बस माधव को दिखाओ तो सही कि तुम सही मार्ग पे चल रहे हो, माधव को दिखाओ तो सही कि तुम भक्ति कर रहे हो, माधव को दिखाओ तो सही कि तुम अच्छे कर्म कर रहे हो। कल्कि बाबा सब पर नजर रख के बैठे हैं, सब पर। कल्कि बाबा की नज़र एक एक इंसान पे है। यहाँ तक कि मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, उनकी नज़र मेरे पे भी है, आप वीडियो देख रहे हो, उनकी नज़र आप पर भी है। मिशन से रिलेटेड जितने लोग जो काम कर रहे हैं ना, उनकी एक एक पर नज़र है। और जो लोग वो काम देख रहे हैं, वो वीडियोस देख रहे हैं, वो काम देख रहे हैं, वो साथ दे रहे हैं, वो साथ नहीं दे रहे हैं, उनकी उस पर भी नज़र है। तो तभी कहा जा रहा है माधव का नाम लो, माधव को दिखाओ कि हम भक्त हैं, हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, हम धर्म के अनुसार चल रहे हैं। ठीक है, बहुत लोग कह सकते हैं कि मतलब माधव उनको ही बचाएंगे जो भक्ति कर रहे हैं। माधव उनको ही बचाएंगे जो सही कर्म कर रहे हैं, और अगर सही कर्म कर रहे हो तो भक्ति अपने आप आ जाएगी। ठीक है, ये बात ध्यान से समझो कि अगर सही कर्म कर रहे हो ना, तो तुम्हारी रूटीन, तुम्हारी एक एक साथ भक्ति है। अगर तुम अच्छे कर्म कर रहे हो, अगर तुम अच्छा सोच रहे हो, तो तुम्हारा एक एक साथ भक्ति है। ठीक है, तो माधव का नाम लो, अच्छे कर्म करो। ठीक है, ये गॉसिप, ये गलत चीज़ें सबसे दूर हो जाओ, क्योंकि आगे आने वाले समय में ये सब काम नहीं आएगा। आगे आने वाले समय में एक एक मिनट जान पे खतरा है, तो अगर उससे बच के निकलना है ना, तो उसका एक ही उपाय है, सिर्फ माधव का नाम, सिर्फ अच्छे कर्म। ठीक है, तो धर्म के रास्ते पर चलो, माधव को दिखाओ कि हम भक्ति कर रहे हैं, हम अच्छे कर्म कर रहे हैं। कल्कि बाबा को फील करवाओ वो प्राउड, वो गर्व कि उनके बच्चे अच्छे कर्म कर रहे हैं, उनके बच्चे सही रास्ते पर जा रहे हैं, आगे आने वाले समय के लिए तैयार हो रहे हैं। जो अच्छे कर्म करेंगे उनकी रक्षा स्वयं माँ शक्तियाँ करेंगी। ठीक है, महाशक्ति और माँ शक्तियाँ। ठीक है, जो माँ है, जो माँ शक्ति है वो भी, और जो महाशक्तियाँ हैं वो भी रक्षा करेंगी। इस चीज़ की चिंता मत करो कि कुछ खराब होगा। ठीक है, कुछ खराब नहीं होगा। बस ये क्या कहते हैं, शराब और ये अंडा, मांसाहार, ये सब गलत चीज़ें करना छोड़ दो।
ब्रह्मचार्य, जितना हो सके ब्रह्मचार्य को फॉलो करो, ठीक है। ब्रह्मचार्य बहुत बड़ा वेपन है, बहुत बड़ा वेपन है। ब्रह्मचार्य अगर आप करते हो ना तो आप दुनिया को जीत सकते हो, आप इतने पावरफुल हो जाते हो, ठीक है। अब वैसे यहाँ पे दो चीज़ें और हैं, एक मछली है और एक मगरमच्छ है, ठीक है। मछली का नाम आई थिंक चित्तल है और मगरमच्छ का नाम भोरा है, ठीक है, भोरा कुंडी। तो ये जो दोनों है ना, आप लोगों ने सुना होगा कि अभी थोड़े टाइम पहले तो क्या, आई थिंक 1 ईयर हो गया होगा, एक मगरमच्छ थे, वो भक्त थे, उन्होंने कभी ज़िंदगी में मछली नहीं खाई थी, ठीक है, उनकी डेथ हुई है। तो अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, न्यूज़ पढ़ी होगी आप लोगों ने कि ऐसे एक मगरमच्छ थे, लेकिन वो इतने बड़े भक्त थे कि उन्होंने ज़िंदगी भर कभी मछली नहीं खाई। और जब उनकी डेथ हुई थी उन मगरमच्छ की, भक्त की, तो उनको ऐसे रिस्पेक्ट दी गई थी क्योंकि वो भक्त ही थे, ठीक है। हमें नहीं पता त्रेता युग या फिर द्वापर युग का कौन सा भक्त किस रूप में इधर आ गया कलयुग में अपने अपने माधव को देखने, है ना। तो ऐसे ही माना जाता है, मैं भी यही बिलीव करती हूँ कि वो भक्त थे जो कलयुग में आए अपने माधव का दर्शन करने, माधव की प्रेजेंस को फील करने, और जब उन्होंने वो कर लिया, पूरी ज़िंदगी उन्होंने कभी नॉनवेज नहीं खाया, उन्होंने कभी मछली नहीं खाई, मगरमच्छ होते हुए कभी मछली नहीं खाई। तो क्योंकि बॉडी तो मगरमच्छ की थी, लेकिन आत्मा तो भक्त की थी ना, तो उन्होंने कभी ऐसा कुछ सेवन नहीं किया, और बस माधव का दर्शन करने आए थे, माधव के दर्शन हो गया होगा तो उन्होंने प्राण छोड़ दिया। तो वैसे ही दो ऐसे और हैं, अभी एक मछली है और एक मगरमच्छ है, वो भी ऐसा कहा गया, बहुत बड़ी मछली है वो, ठीक है, बहुत बहुत बड़ी मछली है, और बहुत बड़ा वो जो मगरमच्छ है वो भी बहुत बड़े मगरमच्छ है, वो भी भक्त है, ठीक है, दोनों भक्त हैं। पता नहीं कौन से युग के भक्त हैं, इस युग में आए हैं और ये रूप धारण करके आए हैं, ये शरीर लेके आए हैं, लेकिन अगेन आत्मा तो भक्त की है। तो वो कल्कि बाबा का वेट कर रहे हैं, जिस दिन कल्कि बाबा विजिबली आ गए सामने, जिस दिन कल्कि बाबा ने विजिबली सबको दर्शन दे दिए, सबको तो वैसे नहीं देंगे, जो भक्त है उनको देंगे, जो कल्कि सेना में है उनको ज़्यादातर देंगे, ठीक है। और इस मामले में मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन हाँ, जब उन दोनों को जो मछली है और जो मगरमच्छ है, जब उन दोनों को दर्शन मिल जाएंगे कल्कि बाबा के, तो वो मछली और मगरमच्छ अपना अपना शरीर त्याग देंगे, ठीक है। तो हाँ, ये दो भक्त और हैं अभी, और अभी एक भक्त ने पहले शरीर त्यागा है, ठीक है, जब उन्होंने अपना कल्कि बाबा का देख लिया, प्रेजेंस फील कर ली, ठीक है, और अब ये दो है। तो यस, ये है, और बहुत कुछ चल रहा है। मैं तो हमेशा एक ही चीज़ बोलती हूँ कि आई थिंक आप लोग बोर हो गए होंगे सुन के, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाती ये चीज़ बोलने से कि बहुत कुछ चल रहा है। अपनी आंखें खोलो, अपने कान खोलो, और सबसे ज़रूरी बात है अपना दिमाग खोलो, अपनी आत्मा को रिसर्च करो, अपनी आत्मा का रिसर्च करना स्टार्ट करो, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है। अगर आत्मा को समझ पाओगे, अगर आत्मा को अलाउ करोगे ना कि हाँ, हमें मैसेजेस रिसीव करवाओ, तो बहुत मैसेजेस रिसीव होंगे, ठीक है, जस्ट बिलीव। कुछ मैंने वीडियोस में मैं बोलती आ रही हूँ, अर्थक्वेक आएंगे, अर्थक्वेक आएंगे, अर्थक्वेक आ रहे हैं, सब लोगों ने देखा है अर्थक्वेक आ रहे हैं, बहुत अर्थक्वेक आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो वीडियो में बातें होती है। आग लगी है अभी, देखा होगा आप लोगों ने कितनी बुरी आग लगी है अभी, हॉलीवुड में बाहर लगी है, इंडिया में नहीं लगी है, बाहर लगी है, और बहुत बुरी आग लगी है, वो अभी तक नहीं बुझ पा रही है। और वो आग जो लगी है ना, वो अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं लोग, बहुत ट्राई किया जा रहा है कि वो आग किस तरह लगी, कैसे लगी है, क्योंकि ऐसा मतलब वो आग आई थिंक 1 वीक हो गया समथिंग, लेकिन वो बुझ नहीं रही है, वो फैले जा रही है, एंड सब कुछ हर तरह से चेक कर लिया गया है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि वो आग कैसे लगी है, आखिर स्टार्टिंग कैसे हुआ, बिगनिंग कैसे हुआ है, कुछ भी है, लेकिन आग लगी है, बहुत बुरी लगी है, बहुत लोगों की जान भी जा रही है, जो जानवर है बहुत परेशान हो रहे हैं, तो बहुत बहुत हालत ख़राब है, और अभी तो आगे और कुछ होना है, बहुत कुछ होना है। बस समझिए, हर चीज़ में ना बहुत लोग होते हैं, मेरी वीडियोस देखकर ना मेरे को मैसेजेस आते हैं, वो लड़ने को आ जाते हैं, ठीक है, लड़ने को दे आर रेडी टू फाइट, वो अपना पॉइंट रखने को तैयार है। मैं हमेशा कहती हूँ, मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो, वी आर नॉट फोर्सिंग एनी वन। मैं तो हमेशा टॉपिक में क्लियरली डालती हूँ कि मैं इस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ, देखना है देखो, नहीं देखना मत देखो, और अगर देख रहे हो तो समझो, ठीक है, नहीं भी समझना है तब भी आप नीचे आके कमेंट मत करो, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ मेरी वीडियो नहीं है ये, मेरे को तो गुरु जी से हमेशा आदेश मिलता है
कल्कि बाबा का मैसेज रिसीव होता है तो वीडियो बनती है। कभी कभी अभी 1 महीना हो गया वीडियो नहीं बनी क्योंकि आदेश ही नहीं मिल रहा था, काम हो ही नहीं पा रहा था। आदेश मिला तो अब अचानक से आज बन गई वीडियो, है ना। एंड आई वॉज ट्राइंग, मैंने ट्राई किया कि कुछ मुझे हिंट मिल जाए, कुछ तो मुझे समझ में आए जो मैं आगे वीडियो बनाऊँ, मैं आप लोगों को कुछ बताऊँ, लेकिन नहीं मिल रहा था, है ना। और अगर ऐसा ही होता कि व्यूज़ के लिए कर रही हूँ तो देखो व्यूज़ के लिए बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं वो चीज़ रिपीट नहीं करना चाहती, तो बस अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ठीक है, तब बोलो जब समझ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद। माधव का नाम लीजिए, 3 संध्या कीजिए, सही कर्म कीजिए, सही रास्ते पर रहिए। थैंक यू।